when we talk about the saliva, that means the saliva is a very basic requirement of the digestive system so that the digestive things, whatever the intake that animal have, that has to be digested in their body for the requirement or the meat or for the requirement of the energy. तो जो सलाइवा होती है ये क्या है? दैट इज द एक तरह से कह सकते हो सिक्रीशन है विच इज सीक्रेट फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड जो है अपनी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है, these types are the salivary glands. So basically these salivary glands, they secrete the alkaline liquid that is known as saliva. और इनका बेसिक जो रोल है that is to help in mixing and collection of the food materials. क्योंकि एनिमल जो भी फीड इनटेक करता है वो अलग अलग तरह का होता है ना. हरी घास के साथ कुछ सूखा चारा भी होता है, कुछ कंसंट्रेट होता है ना, कुछ सॉल्ट्स होते हैं. तो इनको एक बोलस फॉर्म में वो सलाइवा के थ्रू एक बोलस फॉर्म में रिफॉर्म करता है. देन आफ्टर उसको वो इनगल्फ करता है, मतलब स्वेलो करता है. तो जब इसकी हम बात करें सलाइवा की, तो इसमें जो बेसिक चीज है दैट इज द कंपोजिशन. तो जब कंपोजिशन की हम बात करते हैं उस समय हमें ये ध्यान देनी है कि जो सलाइवा की कलर होती है दैट शुड बी कलरलेस, मतलब ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट टू वाटर, मतलब दिखने में वो पानी जैसी होनी चाहिए, लेकिन क्या है उसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ी विस्कस होगी, ठीक है, और इजिली फ्लोटिंग होती है और थोड़ी सी ओपेक होगी, बिल्कुल एज क्लियर नॉट द वाटर, थोड़ी सी ओपेक होगी. जो एवरेज पीएच होती है, बीइंग सलाइवा इज अल्कलाइन इन नेचर, तो इसकी जो पीएच होती है दैट इज मोर देन 6, दैट इज 6.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये भी वाटर से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये ओपेक है, सो दैट्स व्हाई इट इज 1.005. जब एग्जैक्ट कंपोजिशन की बात करें कि है क्या उसमें, तो दे आर मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक थिंग्स, जिसमें मोस्टली जो होता है वो म्यूसिन होती है, म्यूकस लेयर से जो प्रोड्यूस होती है म्यूसिन. सम प्रोटीन्स आर आल्सो देयर, not at least some enzymes should also be included in the saliva. उसके अलावा कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं और कुछ ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं. सो ये सारे चीज मिलाकर सलाइवा का रिफॉर्मेशन करते हैं. इसके अलावा जब अगर मिनरल्स की बात करें या फिर कुछ और एसेसरीज आइटम्स की, तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स और कुछ फॉस्फेट्स भी होते हैं. चूंकि बेसिक है, सॉरी अल्कलाइन इन नेचर है, बेसिक थोड़ी है, तो बाइकार्बोनेट्स का, क्लोराइड्स का होना या फॉस्फेट्स का होना. सोडियम पोटेशियम इसलिए है बिकॉज दे विल मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, और यू कैन से द होल बॉडी सिस्टम. तो these are the basic compositions by which the saliva is reformed. अब हम इसमें जो क्वालिटी चीजें हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे प्रोटीन्स हैं या फिर एंजाइम्स हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी बात करें तो इसमें बेसिकली जो होगा सलाइवा दैट इज हाइपोटोनिक इन नेचर. इसलिए इसमें क्या होती है, पोटेशियम होगी और बाइकार्बोनेट्स होगी, ये होगी ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में. लेकिन सोडियम और क्लोराइड भी इन सम स्मॉल अमाउंट्स आल्सो देयर. और ये जो तुम्हारे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द एनिमल, मतलब एनिमल का जो मूड है वो किस तरह का है, ठीक है, बिकॉज इसके सिक्रेशन के लिए, मतलब सलाइवा के सिक्रेशन में तुम्हारे नर्व सेल्स का, मतलब इनर्वेशंस भी रिक्वायर्ड है. अब ये है कि सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, इस पे भी ये डिपेंड करता है. दूसरा है फूड के ऑर्डर पे.
फूड का क्या ऑर्डर है, स्मेल से, ठीक है, सलाइवेशन होती है। तो ये चीजें मायने रखती है। इसके बाद है कि आपका जो स्टोमक में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है या जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो रही है ना, पेप्टिक जूसेस जो आ रही हैं, वो कितनी है, इस पे भी सलाइवा का कंपोजिशन बेस करता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर बनती है सलाइवा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें, दैट इज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के नाम पे इसमें टाइलिन, दैट इज द अमाइलेज होती है, और सम लिंगुअल लाइपेज दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड फैट। तो इस कारण से बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है ये इट विल बिगिंस विद इन द ओरल कैविटी और यू कैन से द बकल कैविटी, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइलिन होती है और जो लिंगुअल लाइपेज होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द breakdown, you can say digestion as well as absorption of some parts of carbohydrates. इसमें स्पेशली स्टार्च की होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं जो कि फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सिक्रीशन की बात करें तो दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स, जैसा अभी बताया। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अगर इस पे एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट विल सिक्रीट, द सलाइवा विल सिक्रीट इन अ ह्यूज वॉल्यूम दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। बेसिकली उसमें वाटर होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगी हाई होगी लेकिन प्रोटीन्स लो होंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी हाई बट प्रोटीन्स विल बी लो। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिशन सिंपैथेटिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व जब स्टिमुलेट करेगी देन इट विल कॉज टू सिक्रीट अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट कंटेन्स द हाई वॉल्यूम ऑफ म्यूकस, ठीक है। So these salivary reflexes are elicited by thought, aroma or by taste or presence of the food in alimentary canal. मतलब किस तरह का फूड, जैसे किसी को बोलते हैं ना मीठा पसंद है, तो अगर स्वीट्स आएंगे उसके सामने और एक तरफ से कुछ नॉर्मल सा फूड रखा होगा, मतलब जो थोड़ा सा सॉल्टी होगा, तो जनरली वो जो एनिमल होगा वो स्वीट वाले फूड को देखकर सलाइवेशन उसकी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये उसके मतलब फूड के फ्रेशनेस पे, एरोमा पे, टेस्ट पे, स्मेल पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है कि चलो मीठा है लेकिन अगर वो स्टमक में गया तो अगर वो फ्रेश नहीं है तो क्या होगा, दैट विल नॉट प्रोन टू रिलीज सो मच सलाइवा, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश नहीं है, मतलब उसके मूड का नहीं है। तो दैट इज सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। फिर वहां क्या होगा, म्यूकस की तो डिस्चार्ज होगी लेकिन सलाइवा जो होगा बहुत कम होगा, ठीक है, इन द स्मॉल वॉल्यूम। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइवल सिक्रीशन। अब अगर फंक्शन की बात करें तो बेसिकली सलाइवा जो है दे प्रोटेक्ट और डाइजेस्ट एंड एज वेल एज they do lubrication. Meant to say, whatever the food that will swallowed or prehensed by the animal, that have to moisten the, that have to moisten, because whenever, मतलब जब वो सारे मिक्स हो जाएंगे एक तरफ का एक बोलस बन जाएगा, देन ओनली इट विल बी च्यूएबल और मास्टिकेबल, ठीक है। तो ये सलाइवा जो है उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, जैसे फूड है, जैसे एनिमल को भी, काउस वगैरह को हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ मतलब वो पका हुआ जो जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अगर हाई रिच फाइबर होगा, ठीक है, स्पेशली अगर सेल्यूलोज की बात करते हैं जो कि ब्रेक डाउन होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा इजीली हम लोग उसको क्या करते हैं, आधा पका देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा गर्म होता है और दैट कैन बी इजिली डाइजेस्टेबल बाय द एनिमल। तो अगर हम मान लो किसी तरह का गर्म खाना, ठीक है, अगर एनिमल को दे देते हैं तो क्या करेगा, वो सलाइवा जो है उसको ठंडा करेगा थोड़ा, ठीक है। एज वेल एज इट विल डाइल्यूट द एनी अनवांटेड फूड,
मतलब अगर किसी तरह का गलत फीड भी आ गया उसके साथ, मान लो कुछ ऐसा पत्ता गिर गया या फिर कुछ ऐसे वीड्स आ गए जिनको एनिमल पसंद नहीं करते हैं या उसके ऑर्डर को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो खाने के साथ गलती से स्टॉल फीडिंग में या ग्रेजिंग में चला जाता है, तो ये जो सलाइवा होती है इसको इंसलाइवेट करती है और मिक्सड अप कर देती है विद द नॉर्मल फूड ग्रेडियंट्स। तो उससे क्या होता है, इट विल बी इजी टू मास्टिकेट और टू स्वेलो इट। दूसरा है टिथ पर इसकी इफेक्ट कम होती है। ठीक है, अगर मतलब थोड़ा सा प्लायबल होगा फूड जो है, थोड़ा इजी प्लायबल होगा, तो इट विल बी इजी टू ब्रेक डाउन। दूसरा है कि अगर किसी तरह का कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का इन्फेक्शस ऑर्गन चला, इन्फेक्शस मतलब ये एजेंट चला जाता है, देन at the same time, because the saliva has various aspects that is regarding the composition, तो उसके कारण क्या करता है, इसको ये तोड़ सकता है, because they have some leukocytes also। ठीक है, तो उस ब्रेकडाउन मैंने बैक्टीरिया को भी ब्रेकडाउन कर सकता है। डाइजेशन की बात जैसा पहले बताया कि दे हैव अल्फा माइलेज दैट इज टाइलिन, तो दे विल ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड्स। ठीक है, और ये अल्फा माइलेज जो होती है इनएक्टिवेटेड बाय द लो पीएच ऑफ द स्टमक, इसलिए भी इसको माउथ में डाइजेस्ट हो जाना होता है। अगर फैट की बात करें तो लिंगुअल लाइपेज होता है दैट विल ब्रेक डाउन एंड इंजेस्टेड द स्पेसिफिक फैट्स। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का फीडिंग बिहेवियर है, तो उनके फीडिंग बिहेवियर को देखकर उनके सलाइवा का कंपोजिशन भी थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, हर्बीवोर्स का कुछ है, कार्निवोर्स का कुछ है, ओमनीवोर्स में ऑलमोस्ट मिक्स्ड अप। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाइल्स की, तो बाइल्स क्या है, दैट इज अ एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है, मतलब जो भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है that have to be digested and absorbed, but it will be performed only in the presence of bile. So bile is also required for an animal. तो जैसा पहले बताया कि this is also depends upon the animal animal feed। ठीक है, which type of feeding behavior of animal है। जैसे देख सकते हो एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल है हॉर्स। हॉर्स में एक ऑर्गन होती है जो एब्सेंट होती है, कौन क्या एब्सेंट होती है बता सकते हैं और क्यों होती है? कोई बंदा, कोई बच्चा? गॉल ब्लैडर सुने होंगे। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन द हॉर्स, व्हाई इट इज सो? कोई बच्चा बताना इसका। तो बाइल की जब रेगुलेशन की हम बात करते हैं तो इट इज फॉर्म विद इन द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, लीवर एपिथेलियल सेल्स में इसकी रेगुलेशन होती है और दे विल act on the epithelial cells in the bile ducts. So these biles they are stored in the gallbladder। ठीक है, during interdigestive period, मतलब ये biles जो है पूरे डाइजेशन के टाइम में गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है। इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि हॉर्स जो होता है उनको फैटी चीज वो नहीं खाते हैं। ठीक है, अगर उसकी थोड़ी भी स्मेल आ गई या फिर टेस्ट ऑर्डर आ गया, देन दे विल डेफिनेटली नॉट टेक दैट फैट मटेरियल। तो ये मतलब उनमें जेनेटिकली गॉल ब्लैडर एब्सेंट है। खैर, biles they are consist of electrolytes, certain electrolytes and water, and they are controlled by secretin। ठीक है, these hormones and they secreted by ductal cells and they are rich in bicarbonates। Bicarbonates because the secretion is directly related to the amount of bile reabsorbed by the hepatocytes। क्योंकि ये जो बाइल का जो सिक्रेशन है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इससे प्रीवियस टाइम में उसने कितना किया। ठीक है, क्योंकि दैट
स्पेसिफिक बाइल जो यूज होके मतलब रीयूज जो होता है, या फिर कह लो जो यूज होने के बाद जो बच जाता है वो अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाता है लिवर सेल्स में और फिर से एक्ट करता है एज ए बाइल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ, दिस इज नॉट अंडर एनी डायरेक्ट हार्मोनल और नर्वस कंट्रोल। मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द फूड मटेरियल्स। अगर fatty items, if the animal will take this fat, then the bile will secrete, otherwise it will not secrete. ठीक है। When we are talking about the composition of these biles, then it means that they are synthesized from cholesterol and converted into bile salts by hepatocytes. ठीक है। ये होती है इलियम में, जहां ये एब्जॉर्ब होती है एक्टिवली। ठीक है, मतलब यूज होने के बाद इलियम पे ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है और वापस हेपेटोसाइट्स में कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये रीएब्जॉर्ब होके वहां। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, दीज आर द टू प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट्स एंड दीज आर द मेटाबोलाइट्स ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच आर फॉर्म्ड इन द लिवर। ठीक है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। So they are conjugated as glucuronides for excretion. ठीक है, excretion में भी हेल्प करता है as glucuronides. Phospholipids जो होता है that are abundantly found in bile and that consist of sodium, potassium, chlorine, zinc or so many small amounts. ठीक है, in very small amounts and as it is the bicarbonates. तो अब देख सकते हो कि बाइल्स जो है बनती है कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, और हेपेटोसाइट्स में बाइल सॉल्ट्स की तरह वो सेव रहती है ना, वहाँ जमा होती है। यूज होने के बाद एक बार फिर इलियम पे ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है और अगेन दे विल सेंड टुवर्ड्स द हेपेटोसाइट्स, जहां वो वेट करते हैं अगले फैट मॉलिक्यूल्स के आने का। ठीक है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो दो बाइल पिगमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो मेटाबोलाइट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्सक्रीशन में भी बाइल का because as being the conjugation of glucuronides, they will act during the excretion. और बहुत सारे इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जिंक, बाइकार्बोनेट्स और भी थोड़े थोड़े अमाउंट में कुछ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन की बात करते हैं। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन बेसिकली तुम्हारी है the secretion which is governed or secreted by the intestine. Since बहुत सारी जो feed additives है that have to be digested into the stomach, लेकिन जो मेन इसकी डाइजेशन शुरू होती है और along with the absorption that is in the intestine. तो intestine में भी एक प्रिकॉशनरी मेजर होनी चाहिए वहाँ। ठीक है, कि बेसिकली जैसे स्टोमक में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा रहती है। ठीक है, वो चाहे मोनोगैस्ट्रिक की बात करें या फिर पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स की। बिकॉज मोनोगैस्ट्रिक तो ठीक है HCl से ही भरी हुई है, पॉलीगैस्ट्रिक में जब एंजाइमेटिक एक्शन होती है एबोमेजम में, दैट इज आल्सो नोन एज अ ट्रू स्टोमक, देन वेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सो मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको फिर से मतलब सैचुरेट करना, दैट इज द रोल ऑफ इंटेस्टाइन। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए द म्यूकस इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली दिस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन दे सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और फिर जो शाइम बनती है उसको इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज करने से बचाता है। तो बेसिकली दिस म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम की बात करें तो ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, गॉबलेट सेल्स दैट विल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड क्रिप्स ऑफ लिवर कुन। कुछ एंजाइम्स होते हैं ऑल्सो जो कि सेक्रेट होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से, और ये क्या करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स है, डाइसेक्राइड्स जो वहाँ रह जाते हैं, मतलब जो या तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया ठीक से,
ठीक है, या एब्जॉर्प्शन को है, तो उनको वो और छोटे फॉर्म में तोड़ती है एंड दे विल क्रिएट इट फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं इंटेस्टाइन में, तो दे आल्सो सीक्रेट सम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर टू मेंटेन द पीएच एंड ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस। सबसे इंपॉर्टेंटली है वाटर, दैट इज एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर व्हाटएवर द फूड दे आर डाइजेस्टेड। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जो रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, ऑफ जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो उससे निकलते हैं, दैट विल आल्सो रीअब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। मीन टू से मोस्टली ये वाटर के साथ मिलकर रीअब्सॉर्ब होते हैं। दिस इज द पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस।